दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही, बड़ा सर्वे निकल के आ रहा है। तीसरे चरण मतदान के बाद हम आपको बता दें दोस्तों, 7 चरण में मतदान होने थे। आज तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया, जिसको लेकर आज एक बड़ी सर्वे निकल के आ गया है। इस वक्त की इस सर्वे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा हो रहा है या फिर बीजेपी को नुकसान। एक एक करके हम जानेंगे कि किसको फ़ायदा किसको नुकसान हो रहा है। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। बस चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर इस तीसरे चरण के हुए मतदान में आखिर किसको फ़ायदा हो रहा है, किसका नफ़ा नुकसान है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, बात करते हैं हम स्टार्टिंग केरला के सभी सीटों पर। बात करें अगर हम 20 सीटों पर आज मंगलवार को वोट आज डाले गए हैं। जी हाँ, मैं इन सीटों का नाम बता देता हूँ। कासरगोड, कन्नौज, वडाकरा, वायनाड, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वायनाड, यहाँ पर भी वोटिंग हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि तीसरे चरण में केरला में पूरी की पूरी तरीके से वोटिंग प्रक्रिया समाप्त हो गई है। अब हम बात करेंगे केरला में कौन निकल रहा है आगे, लेकिन उससे पहले और बता दें हम आपको, छत्तीसगढ़ में भी आज मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, सुरजरागढ़, रायगढ़, जहांगीपुरा, चपा सीट पर मतदान हुआ है। हम जानेंगे यहाँ पर कांग्रेस आगे हुई या फिर बीजेपी, इस तीसरे चरण में कौन निकल रहा है। लेकिन उससे पहले हम और आगे जान लेते हैं कि और कहाँ कहाँ मतदान हुआ है। असम की बात करें तो असम में भी, असम की 5 सीटों पर आज मतदान हुआ है। ओडिशा में भी मतदान हुआ है, जहाँ पर संबित पात्रा का मुकाबला। हम आपको बता दें कि ओडिशा में संबलपुर, झज्जर, जगलपुरी, कटक और पुरी, ये अलग अलग जिला है। कटक से भी है, पुरी से भी। पुरी से बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हाईलाइट ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर संबित पात्रा चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि उड़ीसा से कड़े कांटे की टक्कर थी। उड़ीसा में संबित पात्रा का मुकाबला बीजेडी के दिग्गज नेता पिनाकी मिश्रा से था। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पिनाकी मिश्रा आगे हुए या फिर संबित पात्रा। लेकिन आगे बात करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में भी मतदान हुए। जम्मू कश्मीर के लोकसभा तीसरे मतदान में अनंतनाग सीट पर वोटिंग हुई है। ये एक ऐसी सीट है जहां पर चुनाव आयोग तीसरे चरण में चुनाव करा रहा है। इस सीट पर महबूबा मुफ्ती समेत 18 अन्य उम्मीदवार मैदान में हैं। मुफ्ती ने 2014 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि इस अनंतनाग सीट पर महबूबा मुफ्ती से चुनाव लड़ने से पूरी तरीके से ये सीट चर्चे में है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि महबूबा मुफ्ती आगे हैं या फिर पीछे। गुजरात में भी बात करें हम, गुजरात के आणंद, सुरेंद्रनगर, जामनगर, पोरबंदर, भरूच, गांधीनगर, अहमदाबाद पश्चिमी शामिल। यानी हम कह सकते हैं कि इस तीसरे चरण में गुजरात के 26 सीटों पर आज मतदान हो गया है। पूरी की पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में वोट डाले। अहमदाबाद की बात करें, अमित शाह के चुनाव लड़ने से काफ़ी ज़्यादा रोचक हो गए थे यहाँ का मुकाबला। इसके पहले गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के सुप्रीमो लड़ रहे थे। लेकिन अब बात करते हैं कर्नाटका से। कर्नाटका में भी मतदान आज हुए हैं। कर्नाटका की कई सीटों पर मतदान हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कर्नाटका से बीजेपी आगे निकल रही है या फिर मोदी या फिर कांग्रेस पार्टी आगे निकल रही है। लेकिन अब बात करते हैं महाराष्ट्र में भी जलगांव, रावेर, जलाना, औरंगाबाद समेत कई जिलों में वोटिंग आज तीसरे चरण में मतदान हुआ है। अगर इनमें से बात करें हम, बारामती, पुणे, सतारा, कोल्हापुर जैसे सीटें अहम मुकाबला है। सतारा में उदय राज पी भोसले मुकाबला बीजेपी के अन्ना साहेब पाटिल से है। वहीं पुणे सीट पर बीजेपी के गिरीश बापट का मुकाबला कांग्रेस महासचिव मोहन जोशी से होगा। अब बात करते हैं हम आगे की खबर। पश्चिम बंगाल में मतदान हो और पूरे देश में चर्चा ना हो तो ये समझिए मतदान ही नहीं हुआ। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में दरअसल मालदा उत्तर, बलूराघाट, जहांगीपुरा, मालदा, दक्षिण मुर्शिदाबाद में मतदान हुआ है। इन सीटों में मालदा उत्तर की सीट काफ़ी अहम है क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए मौसम नूर चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस का गढ़ इस सीट को हासिल करने की पुरजोर कोशिश भी कर रही हैं। वहीं लेफ्ट का गढ़ मानी जाने वाली मुर्शिदाबाद सीट पर सीपीएम के बदरुद्दोज खान का मुकाबला टीएमसी के अबू तहर खान के बीच है। वहीं बात करें हम पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में मारपीट भी हुई, गोली चली, आगजनी हुई, एक लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन हम जानेंगे कि यहाँ पर आगे कौन हुआ। बिहार में बात करें, अररिया, झांझरपुर, सुपौल, खगड़िया और मधेपुरा में आज भी मतदान हुआ है। जानने की कोशिश करेंगे कि कौन आगे निकल रहा है। लेकिन बात करते हैं, हम आ जाते हैं यूपी में भी आज मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत पर मतदान हुआ। हम बात करेंगे रामपुर की, तो रामपुर सबसे ज़्यादा, मैनपुर और पीलीभीत कड़ी टक्कर मानी जा रही। रामपुर में बीजेपी की जयप्रदा, सपा बसपा गठबंधन के आजम खान की से लड़ाई है। वहीं मैनपुरी की सीट की बात करें तो वहां स्वयं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही पीलीभीत की बात करें तो वरुण गांधी का दांव लगा है। ऐसे में ये सारी के सारे आज जहां पे मतदान हुए हैं, तीसरे चरण का मतदान सबसे अहम
माना जा रहा है। इसलिए अब ये देखने की बात होती है कि अब हम आगे बताएंगे कि इन सभी जहां आज मतदान हुए इसमें कौन आगे निकल रहा है। अगर बात करें हम चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि आज के मतदान में अभी तक पूरे के पूरे 55% वोटिंग हो गई है। अब 1 घंटे का और समय है। पूरे के पूरे देखने की बात होती है 60 से 65% वोटिंग की उम्मीद है। लेकिन जो बड़ी खबरें निकल के आ रही है वो हम जान लेंगे कि आखिर इस आज के मतदान में भारी कौन है, बीजेपी या फिर कांग्रेस। तो पहले बात करते हैं हम केरला की। केरला में आखिर भारतीय जनता पार्टी आगे है या फिर कांग्रेस। केरला में हम आपको बता दें आज सभी 20 सीटों पर आज वोट डाले गए हैं, यानी केरला में आज सभी सीटों पर चुनाव वोट डाले गए हैं। अगर बात करें वायनाड की, तो वायनाड में कांग्रेस का जो दुर्ग है वो कांग्रेस का दुर्ग है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की यहाँ की लड़ाई है, तो यहाँ पर केरला में सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से यहाँ से क्लीन स्वीप कर रही है। बीजेपी को यहाँ बेहद दुखद खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी को यहाँ एक भी सीटें मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा सर्वे निकल के आया है, जो सर्वे कई चैनलों द्वारा किया गया है, जो सर्वे आज तीसरे चरण मतदान में किया गया है, जो अगले ये सर्वे उस बेस पे किया गया है कि अगली बार कौन कितना वोट पाया था और इस बार। तो बात करें केरला की, तो केरला में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सारी सीटें कांग्रेस पार्टी और गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी को सबसे बड़ा झटका शुरुआत में ही केरला से ही हो रहा है। केरला दक्षिण की भारत की बात करें तो वायनाड से कांग्रेस पार्टी के लड़ने के बाद पूरी तरीके से माहौल बदल गया था। बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रामपुर, सुरगापुर, गायपुर, जांगाजीर और चंपा सीट पर मतदान हुआ है। इन सभी सीटों की बात करें तो यहाँ पर मुकाबला कांटे का है। यहाँ पर बीजेपी को कुछ 19 से 20 कम मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी हम कह सकते हैं कि अगर 100% की बात करें तो यहाँ पर 60% कांग्रेस को वोट, 60% सीटें यानी कि कोरबा और बिलासपुर, दुर्ग, सरजागढ़, रायगढ़ ये सारी सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि रायपुर, जंगापुर, चंपा सीट यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में भारी बढ़त दिखाई दे रही है। बात करते हैं हम असम की, तो असम में कोकराझार, गुबड़ी, गुवाहाटी और बारूपरा सीट यानी 4 सीटों पर मतदान हुआ है। असम में 4 सीटों पर इसमें 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर भी 20-20 मुकाबला है। अब अगर बात करें हम उड़ीसा में, तो उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में यहाँ पर बीजेपी नेता संबित पात्रा कुछ बीजेडी के पिनाकी मिश्रा से 19-20 दिखाई दे रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर बीजेपी नेता संबित पात्रा कड़े मुकाबले में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात करें अगर हम कांग्रेस की, तो क्योंकि कांग्रेस और बीजेडी और यहाँ पर मामला त्रिकोणी था, इसीलिए संबित पात्रा की पूरी सीटें निकलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का यहाँ पर कोई भी गठबंधन हुआ होता तो संबित पात्रा भी हारते हुए दिखाई दे रहे थे। तो एक उड़ीसा से जो पूरी से बड़ी खबर निकल के आ रही, चौंकाने वाली बीजेपी के लिए, बीजेपी की भी हालत खस्ता दिखाई दे रही थी। यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से सीट फंसती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से युवा वोटर थे वो युवा वोटरों की संख्या एक बैग दोपहर के बाद बढ़ गई और युवा वोटर माना जाता है कि बीजेपी को वोट किया। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अनंतनाग सीट पर आज वोटिंग हुई, जहां पर महबूबा मुफ्ती थी। महबूबा मुफ्ती इस बार फिर से जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी हम जम्मू कश्मीर की बात छोड़ देते हैं, जम्मू कश्मीर में एक ही सीटों पर चुनाव हुआ और महबूबा मुफ्ती यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जीती हुई दिखाई दी। हालांकि यहाँ पर वोटिंग परसेंट की बात करें तो सबसे कम होता हुआ दिखाई दिया है। आज गुजरात में आ जाते हैं। गुजरात की 26 सीटों पर आज मतदान संपन्न हो गया है। अहमदाबाद में भी मतदान हुआ है। अहमदाबाद की बात करें तो गांधीनगर से अमित शाह चुनाव लड़े थे। अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़े। यहाँ बात करें अगर हम तो कांग्रेस की यहाँ पर हालत कुछ खस्ता हाल दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी भी 26 की 26 सीटें जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकल के रहे, हम आपको बता दें कि बीजेडी को जिस तरीके से बीजेपी को 26 में से 26 सीटें मिलती नहीं दिखाई दे रही हैं। 2014 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों का नुकसान करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि जहां पर पटेल बाहुल्य इलाका भी है वहां पर भी बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होता। 5 सीटें, 26 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। गुजरात का सबसे बड़ा सर्वे निकल के आ रहा है। बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी और
वहाँ की जेडीएस की जिस तरीके से गठबंधन हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी जिस तरीके से अकेली पार्टी है, वहाँ पर बीजेपी को भारी नुकसान होता दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि हर एक स्टेटों में इस बार बीजेपी को भारी नुकसान होता दिख रहा है। यही बात है कि थोड़ा कहीं ना कहीं गुजरात जैसी सीटों में एक बार फिर से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 5 सीटों का फिर भी नुकसान होता दिख रहा है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में आज बीजापुर, गुलबर्गा, रायचूर, बीदर, कोप्पाल, चिक्कोडी में मतदान हुआ है। यहाँ पर बात करें हम तो इन 6 सीट पर कांग्रेस पार्टी और जेडीएस के समर्थन से 4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही, बल्कि 5 सीटों पर, 1 सीटों पर कुछ कहा नहीं जा सकता। 1 सीटों पर कांग्रेस भी जीत सकती है और बीजेपी भी, लेकिन 4 सीटों पर कांग्रेस फाइनल है। बीजेपी को सिर्फ 1 ही सीटें मिलती हुई आज के खाते में दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी और एनसीपी टक्कर में है और बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। बात करें हम जलगांव, अवेर, जलाना, औरंगाबाद, रायगढ़ में समेत जिले में आज वोटिंग हुई। वोटिंग में आज खासा रुझान देखने को नहीं मिला महाराष्ट्र में, तो माना जा रहा है कि जिस तरीके से कम वोटिंग का मतलब बीजेपी को नुकसान, और बीजेपी को यहाँ पर महाराष्ट्र में नुकसान होता दिखाई दे रहा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी के गढ़ में ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। माना जा रहा था कि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी लड़ाई में ज़्यादा नहीं है, बीजेपी और ममता की लड़ाई थी, लेकिन ममता बनर्जी यहाँ पर बाजी मारती हुई फिर से एक बार दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी कांग्रेस के गढ़ में इस सीट को हासिल करने में पुरजोर कोशिश कर रही हैं। वहीं बात करें हम लेफ़्ट की तो मुर्शिदाबाद सीट से एक सीपीएम पार्टी के प्रत्याशी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आते हैं बिहार में अररिया में, झंझारपुरा, सुपौल, खगड़िया और मधेपुरा में मतदान हुआ, जिसमें बिहार में बात करें तो बिहार में इस वक्त की बड़ी खबर बीजेपी गठबंधन को फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों यहाँ पर बीजेपी और आरजेडी के बीच लड़ाई थी। बात करें हम यहाँ पर फिर से एक बार आरजेडी और बीजेपी के कांटे की टक्कर मानी जा रही है। आरजेडी को यहाँ पर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी जहाँ पर चुनाव लड़ रही, कांग्रेस को फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है, जबकि आरजेडी को नुकसान। यानी कि बीजेपी के मुकाबले अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस को फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है, जबकि आरजेडी को नुकसान, यानी बीजेपी को फ़ायदा होता दिख रहा है आरजेडी के मुकाबले। यहाँ पर आज की जो बात करें हम तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, रामपुर, संभल, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली और पीलीभीत पर आज मतदान हुआ। बात करें रामपुर, मैनपुरी, पीलीभीत लोकसभा सीट पर तो यहाँ पर कांटे की टक्कर होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल रामपुर में आजम खान के खिलाफ बीजेपी की प्रत्याशी जयाप्रदा चुनाव लड़ रही हैं और मैनपुरी की बात करें तो स्वयं बसपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में इन सारी सीटों पर बीजेपी को सिर्फ 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, वो भी पीलीभीत है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सबकी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में गठबंधन का पूरा जलवा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर भारी नुकसान होता दिखाई दे रहा है बीजेपी को और सिर्फ 1 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं आज के इस हुए लोकसभा चुनाव में। यानी हर जगह पर बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखने की बात होती है कि बीजेपी 2019 के इस लोकसभा चुनाव में क्या गुल खिलाती है, क्या मास्टर प्लान बनाती है, क्योंकि अभी तक जो सर्वेज आए हैं तीसरे चरण में सर्वे बीजेपी को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि बीजेपी को काफ़ी लंबा नुकसान दे रहे हैं। तो आज के इस सर्वे में दोस्तों फ़िलहाल इतना ही, लेकिन हम आपको ऐसे सर्वे दिखाते रहेंगे कि 2019 लोकसभा चुनाव में कौन आगे चल रहा है सर्वे के मुकाबले। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। अगर आप भी चाहते हैं कि इस देश में बदलाव हो तो एक वीडियो को लाइक करें। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों कि सर्वे का जो परिणाम निकल के आया इसमें कांग्रेस पार्टी को काफ़ी बढ़त लगभग हर राज्य में दिखाई दे रही है। अगर आप भी सहमत हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।